ऋत्विक ने अपनी माँ को जो जो उसके साथ हुआ था वो सब कुछ बता दिया कि किस तरह वह परी से मिला, किस तरह परी ने उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली, किस तरह से उसने पोटली राहगीर को लौटा दी और ईमानदारी के लिए परी ने उसे यह पोटली इनाम के रूप में दी और उस पोटली से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आई। आगे देखिए, अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अब ऋत्विक को बहुत सारी किताबें मिल गई, तो वो किताबें उसने सिर्फ उसके खुद के लिए इस्तेमाल नहीं की, उसने अपनी जो बहन थी, उसकी बहन का नाम था कृतिका, कृतिका की सहायता मदद, कृतिका की मदद से उसने अपने मित्रों के लिए एक पुस्तकालय खोला, एक लाइब्रेरी खोली। वहां सभी बच्चे आकर, ऋत्विक जैसे जो गरीब लड़के थे जो पुस्तकें खरीद नहीं पा सकते थे, ऐसे सारे लड़के वहां आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। और ऋत्विक और कृतिका ने सभी बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली, इसलिए पूरा गांव ने पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि ऋत्विक और कृतिका को किस नाम से पूरा गांव जानने लगा, तो पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। आगे देखिए, ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ध्येय का मतलब उद्दिष्ट। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो आगे देखिए बच्चों, ऋत्विक ने पुस्तकालय खोला अपने दोस्तों के लिए और पुस्तकालय को ही अपने जीवन का उद्दिष्ट बना लिया। वह पुस्तकों की लाइब्रेरी बड़ी से बड़ी बनाना चाहता था। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच, बच्चे वहाँ आते थे, पुस्तकें पढ़ते थे, सुंदर सुंदर कहानियों के, वैज्ञानिक, भौगोलिक सभी प्रकार की किताबें उसने बच्चों के लिए रखी। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। और एक दिन क्या हुआ, पुस्तक पढ़ते पढ़ते, देखिए फिर से एक शब्द युग्म आया यहाँ पर, पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख लग जाना, सो जाना। तो अचानक उसे एक सपना आया और सपने में उसने देखा कि एक पुस्तक उससे बातें करने लगी और पुस्तकें उससे पूछने लगी, ऋत्विक, अगर तुम जीवन में बड़े आदमी बन जाओगे क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? किसने किससे कहा के लिए प्रश्न आ सकता है। तो पुस्तकों ने ऋत्विक से कहा, आपको ये उत्तर लिखना है, अगर तुम बड़े आदमी बनोगे जीवन में तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? देखिए, पुस्तकों की वजह से ही हम जीवन में कुछ कर पाते। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम किताबें पढ़ते पढ़ते ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किताबें ही हमें ज्ञान देती है, तो हमें पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि हम, एक इंसान जीवन भर सीखता रहता है कुछ न कुछ। ऐसे नहीं कि शिक्षा कभी पूरी होती है, जीवन भर हम कुछ न कुछ किसी न किसी से सीखते ही रहते हैं। तो हमें पुस्तकों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो सके उतना वाचन हमें करना चाहिए, जिससे हमारा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज बढ़ता है। आजकल के बच्चे टीवी देखने में, मोबाइल पर गेम खेलने में ही समय बिता देते हैं। इससे अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वाचन कीजिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो पुस्तक ने ऋत्विक से कहा कि क्या बड़े होने के बाद तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो हमें भूल जाओगे, हमारा साथ छोड़ दोगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, फिर से एक शब्द युग्म आया है, बीच में डैश, देखिए, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम ही मेरे साथी हो, मेरे मित्र हो। तभी ऋत्विक का सपना टूट गया। कैसे? क्योंकि किसी ने दरवाजे की घंटी, बेल बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर वह देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। पुस्तकालय से बड़ा पुस्तक भंडार, जहाँ बहुत सारी किताबें वह रख सकता था। इस प्रकार हमने बच्चों उपहार तोहफा नाम की ये कहानी देखी। उपहार कहानी में आपने देखा कि किस तरह ऋत्विक नाम का एक छोटा सा लड़का है और किस तरह से वह पुस्तकालय
उसने खोला अपनी बहन के साथ, किस तरह परी ने उसकी परीक्षा ली, ईमानदारी की परीक्षा ली, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तोहफे के रूप में परी ने उसे एक पोटली दी, उसमें से पुस्तकें निकली और फिर ऋत्विक ने अपने दोस्तों के लिए पुस्तकालय खोला। मैंने समझा में आपको यहाँ पर लिखना है पेंसिल से कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती, इसलिए हमें ईमानदार होना चाहिए। शब्द वाटिका लिख लीजिए। पहले आप पूरे लेसन में अब तक जितना भी लेसन हुआ है आपने संयुक्ताक्षर लिखे, और आज जितने परिचित हमारे हुए उसमें जो संयुक्ताक्षर है वह लिख लीजिए और उसके बाद शब्द वाटिका लिखिए। होमवर्क जो देना है उसके फोटोज में आपको भेज दूंगी। कहानी का 1-2 बार वाचन करने के लिए मैंने आपको कहा था, तो कहानी का वाचन भी कीजिए। इस तरह से यह उपहार नाम की कहानी हमारी यहाँ पर खत्म होती है। देखिए यहाँ पर एक विचार मंथन में सुविचार दिया गया, ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। चरित्र मतलब हमारा कैरेक्टर और नींव मतलब बेस। तो हमारा जो कैरेक्टर है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी से ही हमारा कैरेक्टर बनता है। यहाँ पर आपको खोजबीन में दिया गया है, गृह उद्योगों की जानकारी प्राप्त करो। जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, ऐसे जो छोटे छोटे गृह उद्योग है इनकी जानकारी प्राप्त करनी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आपको लिखना नहीं उसके बारे में कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह ये कहानी हमारी खत्म हुई। धन्यवाद।